नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत हरपुर पंचायत में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं यहां के वर्तमान मुखिया परशुराम यादव जी, जिनसे हम बात कर ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में इस पंचायत की स्थिति क्या है, किस तरह से यहाँ जो बाहर से लोग आए हैं उनको रोजगार मिल रहा है और कैसे यहाँ पर लोग कोरोना से बच रहे हैं। तो परशुराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। अभी जो आपके पंचायत में कोरोना की स्थिति है उसके संबंध में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी किस स्तर से आपके यहाँ मतलब स्थिति नियंत्रण में है या क्या चल रही है। कोरोना महामारी के लिए हम लोगों को सरकार के द्वारा जो चलाया गया था नियम, माइक से प्रचार करने का, हम लोग प्रचार किए। उसमें समझाया जनता के बीच में जो भाई साबुन से कम 3-4 बार हाथ धोना है और 1 मीटर की दूरी बना के रखना है और मास्क पहनना है। इसी सावधानी के लेकर के हम लोग अभी तक पूरे समाज में हम लोग के यहाँ बचा हुआ है। हम लोग अभी तक भी सावधानी से चल रहे हैं। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना के रखते हैं। मास्क का कर रहे हैं यूज। मास्क का कमी था, सरकार के द्वारा आदेश किया गया कि जी पंचमत से मास्क का वितरण कीजिए। जो गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा। मास्क साबुन का वितरण हम लोग किए हैं लगभग 2600 परिवार में। उस दिन से सब लोग मास्क लगा रहे हैं, साबुन से हाथ धो रहे हैं, सब 1 मीटर की दूरी बना के रह रहे हैं। अभी तक हमारे पंचायत में बचा हुआ है, कोई भी एक मरीज पॉजिटिव नहीं निकला है जी। और इस बीच में बाहर से आए हैं लेबर सब प्रवासी, उनको मनरेगा के द्वारा काम दिया गया है और यहाँ का भी लेबर है वो सभी काम किए हैं। अभी हमारा पंचायत ठीक ठाक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। उसी विषय पर हम जानना चाहेंगे कि अभी आपके पंचायत में बाहर से जो लोग आपने कहा प्रवासी आए हैं, वो लोग कितने संख्या में हैं जो आपकी जानकारी में? बाहर से आया है वो होम क्वारंटाइन में लगभग 150 आदमी रहे हैं। उसके अलावा साइकिल से, रिक्शा से, बस से भी आए हैं। सब मिला के लगभग 500 लोग होंगे बाहर से आए हुए जी। तो अभी जितने लोग बाहर से आए हैं उसमें से लोग को रोजगार के लिए क्या आपके हम इस पंचायत स्तर पर व्यवस्था की जा रही है? पंचायत स्तर पर मनरेगा से काम हुआ है, उसमें हुआ है। उसके बाद लोग का बैसा हुआ है, वर्षा में भी काम बंद हो जाता है। सरकार का दिशा निर्देश है जो एक योजना पर 5 साल के बाद काम होना चाहिए, उसके लेके भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है जी। यही सब स्थिति है। कुछ लोग बाहर भी जाना शुरू कर दिए हैं इक्का दुक्का करके। तो आप तो जानते होंगे कि मनरेगा एक कानून है जिसमें 100 दिनों के सरकार कहती है रोजगार की हम गारंटी देते हैं आपके पंचायत स्तर पर। तो इसमें जो पब्लिक की जो समस्या है, जो बाहर से लोग आए हैं उनको तो 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि कैसे रोजगार आप अगर सरकार वादा कर रही है तो आप पंचायत पर क्यों नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, ये बताएं। काम के लिए मजदूर मांग कर रहा है, काम के लिए आवेदन देता है, सबको काम मिल रहा है। और जो लोग अभी बेरोजगार बैठे हैं वो लोग आवेदन नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, आवेदन तो दिए हैं, काम तो चला है यहाँ मनरेगा से। आपने जो कहा अभी कि मनरेगा में बहुत सारा काम है कि 5 वर्षों के बाद फिर से चालू करना है, जिस कारण से काम नहीं मिल रहा है, तो इसमें तो जो कानून है, जो उसको अधिकार मिला है लोगों को, उसका तो हनन हो रहा है आपके। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसमें जैसे अभी बाहर और जिला सब में सुने रिपोर्ट हुआ है जो प्रवासी मजदूर आया है 500, उसके लिए अतिरिक्त पैसा दिया गया है पंचायत को काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए बरसात पकड़ लिया तो आंगनबाड़ी बनेगा, सामुदायिक भवन बनेगा या कोई मतलब दूसरा पक्का वर्क होगा, उसमें भी मजदूर को काम दिया जाएगा। तो उस दायरे में तो हम लोगों का पंचायत नहीं है, यहाँ से रिपोर्ट नहीं गया है मजदूर का जी। तो अभी जो समस्या है आपके यहाँ बेरोजगारी की, जो लोग बाहर से आए हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूंगा कि आपके विचार में क्या उपाय किए जाएं
जिससे कि ये सॉल्यूशन निकल जाए, चूंकि लॉकडाउन अभी बढ़ता ही जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है, तो ये लोगों को यहाँ रहना ही पड़ेगा, तो कैसे उसका निदान निकलेगा आपके विचार में? उसके लिए तो सरकार को अतिरिक्त फंड देना होगा, पैसा। जैसे मान लीजिए पक्का वर्क होना चाहिए, बरसात का समय आ गया, इसमें पक्का वर्क ढलाई होगा, आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा, सामुदायिक भवन बनेगा, उसमें मजदूर खट पाएगा, उसका समायोजन होगा मजदूर को। तो अभी जो आपका कार्यकाल जो 4 साल का जो बीता है, उसमें आपने मनरेगा से कितना काम कराया है, जिसमें आपके पंचायत में आप बताना चाहेंगे? मनरेगा से 4 साल में तो लगभग 2 करोड़ का काम हुआ होगा जी। तो ये जो काम हुआ, इसमें तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला होगा? जी जी, मिला है रोजगार। तो आपके यहाँ भी जॉब कार्ड कितना है जो मनरेगा मजदूर के लिए है? जॉब कार्ड तो लगभग 2200 के लगभग है। पिछले वर्ष में, पिछले जो वित्तीय वर्ष गया है अभी 19-20, उसमें आपने 100 दिनों का रोजगार कितने लोगों को उपलब्ध करवा पाए हैं आप इस पंचायत स्तर पर, जो जॉब कार्ड धारी हैं? अंदाजा कुछ 75% लगभग सबको मिला है 100 दिन का। 75% लोगों को आपने दे दिया रोजगार, अच्छी बात है। तो अभी जो समस्या है आपके यहाँ बेरोजगारी की, उसके लिए आप ये चाहते हैं कि सरकार और फंड दे और आपको सहयोग करे, तब जाके समस्या के समय पक्का वर्क होगा तभी खट पाएगा ना लेबर, उसके लिए अतिरिक्त फंड चाहिए। एक बात बताएं कि अभी लॉकडाउन के समय देखा गया कि राशन को लेकर बड़ी समस्या हुई, विशेषकर पंचायत स्तर पर उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। आपके पंचायत में भी समस्या हुई होगी? जी जी, यहाँ भी हुआ है समस्या राशन कार्ड के लिए। फिर सरकार जैसे भी निकाले हैं, जो जीविका के समूह के माध्यम से अप्लाई करना है, तो उसमें अप्लाई हुआ है जीविका के माध्यम से। उसमें लगभग 100 कार्ड बन के आया है, जो वितरण हो गया 10 रोज पहले, और आने बाकी है। अभी लगभग 10% और समस्या है यहाँ राशन कार्ड का। तो ये समस्या किन कारणों से है कि जो अभी नए अप्लाई में भी छूट गए हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि 10% छूट गए हैं, तो वो क्या समस्या है, आपने इसकी जानकारी ली? राशन कार्ड में समस्या है, जो कार्ड वहां से नहीं आ रहा है जिला से बन के, और लगभग छूटा नहीं है। लगभग आपको 4-5% लोग छूट गए हैं आवेदन करने से, बाकी आवेदन हुआ है, कार्ड जिला से नहीं आ रहा है बन करके, इसलिए समस्या उत्पन्न हो रहा है। दूसरा नंबर, कार्ड जो नवका आया है उसको बोल रहे हैं पदाधिकारी महोदय जब भी नहीं खुल रहा है, 15 तारीख के बाद खुलेंगे, ये सब भी समस्या आ जाता है। मशीन से बंटवारा है, वहाँ पर भी समस्या उत्पन्न हो जाता है, कभी उसमें अथी नहीं है, सर्वर नहीं रहता है, किसी का कार्ड लॉक है, ये सब सारी परेशानी है दाना वितरण में। मतलब कि राशन के लिए भी जो व्यवस्था सरकार कर रही है, अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है कि फ्री मिलता रहेगा राशन, उसमें भी समस्या होगी, तो कैसे आपके पंचायत में निदान निकलेगा आपके विचार? उसमें तो अब कार्ड आ जाना चाहिए ना, सरकार बार बार कह रही है जिस कार्ड को जल्दी वितरण कीजिए, 15 जुलाई से पहले वितरण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है जिला से बन करके। वो आवे तब ना समस्या दूर हो यहाँ। तो आप इसके संबंध में जो इससे संबंधित है, एसडीओ साहब हैं और प्रतिनिधि जो भी हैं सरकार के या पदाधिकारी हैं, उनसे आपने बात किया है कि क्या इसका निदान कैसे निकाल? बात किए हैं, बराबर बात करते हैं। कल भी एमओ साहब से बात हुई है, बोले हैं जब 15 तक आ जाएगा निश्चित रूप से, गिना नहीं रहा है, आवे तब तो। एसडीओ साहब से भी बोले हैं कई बार, हो जाएगा समस्या दूर, देखिए क्या होता है आगे। आप चूंकि पंचायत में मुखिया हैं और पंचायती राज व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जनप्रतिनिधि के रूप में आपका, तो हम उसी स्तर पर ये कहना चाहेंगे कि जो समस्या आप बता रहे हैं, तो आप लिखित भी आवेदन आपने या लिखित सुझाव या कोई बात बताया है आगे कुछ अधिकारी पदाधिकारी? नहीं, लिखित में नहीं दिए हैं, फोन से बात की है। जी जी। अभी जो डायरेक्ट बेनिफिट की जो योजना है, खास करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, तो ऐसे जो पेंशन योजना है जिसको लाभुक आपके यहाँ जो योग्यता रखते हैं, कितने लोगों को आपने अपने कार्यकाल में जोड़ा है नए, वो बताया? नया पेंशन हमारे समय में लगभग पूरे पंचायत में 500 हुआ है, सब मिला के, विकलांग, विधवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन सब मिला के। अभी जो वृद्धजन पेंशन योजना निकाली है सरकार, उसमें भी लगभग 100 के लगभग लोगों को लाभ मिला है। अभी कुछ दिनों से तो लॉकडाउन के लेकर काम ही नहीं हो रहा है, इसका वेबसाइट बंद है,
अब देखिए फुल एकदम फिर आवेदन होगा, कुछ बाकी भी है लोग अभी। अभी आपके यहाँ इस पंचायत में कितने ऐसे लोग हैं जो योग्यता रखते हैं और उस पेंशन योजना से जुड़ नहीं पाए हैं, इसका क्या अंदाजा है आपको? लगभग बहुत कम है, 5% होंगे लोग, जुड़ना बाकी है 5%। उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, आपका ध्यान उस पर है जो कर? हमेशा ध्यान है, हमेशा हम लोग पता लगा रहे हैं कि जल्दी से इसका खुले, हम लोग फिर आवेदन करवावे सबसे। अभी ये राशन और सहायता के बाद सरकार ने सैनिटाइजेशन वर्क पंचायत स्तर पर साफ सफाई की व्यवस्था के लिए, मास्क वितरण के लिए जो निर्देश दिया था, उसके स्तर पर आपने क्या किया इस पंचायत में? उसके स्तर पर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किए हैं, सैनिटाइजर करवाए हैं हर घर में, मास्क बांटे हैं, साबुन का वितरण किए हैं जी। अभी ओवरऑल आपकी पंचायत की स्थिति आपने पहले भी बताई है, आप इसको नियंत्रित मान रहे हैं अपने इस पंचायत में कोरोना महामारी में? जी जी, कोरोना महामारी में हमारा पंचायत अभी तक ठीक है और हम लोग सावधानी से रह रहे हैं, भगवान करेगा तो हम लोग ठीक रहेंगे, आशा कर रहे हैं। तो ये है इस पंचायत के मुखिया जी जिनसे हम बात कर रहे हैं। दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि यदि आपको भी कोई प्रश्न इनसे पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, हम पुनः इनके पास आकर इनसे जवाब लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, अभी इस कोरोना की महामारी में आप अपने जो पंचायत वासी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पंचायत वासी को तो हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि सब आदमी सुरक्षा से रहें, साबुन से हाथ धोएं, मास्क पहने और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, अपने सुरक्षित रहें और पंचायत को भी सुरक्षित रखें, यही संदेश दे रहे हैं। तो हमारे इस चौपाल समाचार से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को, या वो इस पंचायत के हों या बाहर के भी हों, जो एक फलसफा जो इन्होंने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, मास्क पहने और सैनिटाइजेशन और साबुन और इसकी जो बात है साफ सफाई की, वो बनाकर रखें और इसी से बचते रहें और लोगों को भी बचाते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप इतने देर तक हमसे जुड़े रहे। मुखिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इस तरह की जानकारी दी जो हमारे दर्शकों के लिए है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए, धन्यवाद।